Hello students, welcome to our channel Up Level Up Your Physics with us. So today we will see another J Advanced question. ये क्वेश्चन आपका 2025 में आया हुआ है और इसमें क्या कह रहा है देखिए इन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अ पार्टिकल ऑफ मास 2m कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास m। तो एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक 2m मास का पार्टिकल है वो m मास पार्टिकल से जाके टकरा रहा है। कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक है मतलब कि आपका देख सकते हो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन मतलब परफेक्टली इलास्टिक है यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा। The maximum angular deviation theta of the heavier particle as shown in the figure in radians is। तो मैक्सिमम जो है आपका डेविएशन बताना है जो कि 2m पार्टिकल का है हॉरिजॉन्टल से आफ्टर कोलिजन। तो ये आप चलिए निकालते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है कि 2m पार्टिकल है एक, जो कि m पार्टिकल से जाके टकरा रहा है और फिर 2m पार्टिकल थीटा डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है, m पार्टिकल जो है कुछ दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है कुछ एंगल से। तो हमको वहां पे थीटा मैक्सिमम की वैल्यू बतानी है, आइए देखते हैं कैसे होगा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, तो वी विल नाउ सॉल्व इट। ओके, तो देखिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे दिया नहीं है तो इनिशियल वेलोसिटी में इसका u मान लेता हूँ। यहाँ से u से जा रहा है और फिर 2m जो है ये v से जा रहा है और m जो है यहाँ पे v1 से जा रहा है। ठीक है बच्चों। तो मुझे अब यहाँ से कुछ वेरिएबल्स देखने पड़ेंगे। यहाँ पे ये v है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा v cos थीटा और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा आपका v sin थीटा। ठीक है, क्योंकि ये वाला आपका इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वर्टिकल। ऐसे इसका ही क्या हो जाएगा ये v1 sin, इसका एंगल मैं फाई मान लेता हूँ, फाई से मूव कर रहा है बाद में, मतलब टकरा के फाई एंगल से दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है। तो v1 sin फाइव साई फाइव हो जाएगा और ये वाला डायरेक्शन में क्या हो जाएगा इस वाला कंपोनेंट का v1 cos फाइव। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आया होगा आप लोग को। इजी है, मैंने बस वेलोसिटी के कंपोनेंट लिए हैं। ओके, और अब इसको आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए अब यहाँ पे जो है पहले मैं मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, हरदम कंजर्व रहता है, चाहे इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो। ओके, तो मैं पहले वाई डायरेक्शन मोमेंटम इक्वेशन लिखूंगा कंजर्व करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या आएगा। तो वाई डायरेक्शन में देखिए इनिशियली तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है पार्टिकल, तो वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। फाइनल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, तो एक तो आपका 2m का वी साइन फाई है, वी साइन थीटा है। ठीक है, 2m क्योंकि वी साइन थीटा है इसका ऊपर कंपोनेंट। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये m वाले के m इंटू v1 साइन फाई के बराबर। क्योंकि यही दोनों लास्ट में बचे हैं हमारे पास y कंपोनेंट की वेलोसिटीज, और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा देखिए, v1 साइन फाई जो आएगा वो आपका किसके बराबर आ रहा है, v साइन थीटा इंटू टू, टू भी साइन थीटा के बराबर आ रहा है। ये क्वेश्चन वन है। ओके बच्चों, अब मैं एक्स डायरेक्शन में जो है मतलब वो लगाऊंगा मोमेंटम इक्वेशन। चलिए देखते हैं एक्स डायरेक्शन में कैसे आएगा। यस, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा यहाँ पे देखिए, एक्स डायरेक्शन में इनिशियली यू से मूव कर रहा था, यू मैंने माना था। तो एक्स डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनेगी, 2m इंटू यू। ठीक है, 2m यू से मूव कर रहा था, इक्वल टू लास्ट में क्या बचेगा यहाँ पे। तो देखिए 2m जो है वो तो आपका किससे जा रहा है, v1 cos थीटा से, v cos थीटा से, सॉरी, ये v cos थीटा से जाएगा ना। एक मिनट, हाँ v cos थीटा से जा रहा है 2m वाला, और प्लस आपका क्योंकि उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। जो m वाला है वो किससे जा रहा है आपका, v1 cos फाइव से जा रहा है, तो v1 cos फाइव। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पे आपका v1 साइन फाई आया है और v1 cos फाई आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल कम से कम रहे यहाँ पे, तो इसीलिए मैं v1 और साइन फाई ये सब मुझे जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों की।
तो मैंने एलिमिनेट करना चाहूंगा, तो इसको मैं स्क्वायर करूंगा और ऐड करूंगा, इसको स्क्वायर कर दूंगा। और इसमें यहाँ पे देखिए v1 cos फाई क्या आएगा आपका। v1 cos फाई बराबर आएगा आपका 2u - 2v cos थीटा के। ठीक है। तो इसको भी और इसको स्क्वायर करूंगा, सेकंड वाले को स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा। अब देखिए, स्क्वायर करके ऐड करने पे हमारा क्या आएगा। तो यहाँ से आपका v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आएगा यहाँ पे, पहला इक्वेशन जब मैंने स्क्वायर किया। और दूसरे में लेफ्ट हैंड साइड में v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई आएगा। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर होगा तो ये 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, पहले वाला इक्वेशन का स्क्वायर। प्लस राइट हैंड साइड दूसरे इक्वेशन का स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर माइनस, प्लस इसका स्क्वायर होगा तो 8, नहीं 4v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और बचेगा -2ab, बचेगा -2 into 2u into 2v cos थीटा, इतना ही बचेगा, देख लीजिए आप कैलकुलेशन। ठीक है। पूरा अच्छे से बताया मैंने कैसे आ रहा है ये कैलकुलेट करके। तो अब यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव, ये तो 1 हो जाता है, आइडेंटिटी है। यहाँ v1 स्क्वायर बचेगा केवल। और यहाँ पे भी देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये और ये वाला दोनों ऐड होके cos स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव है, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी। तो ये वो 4v स्क्वायर बचेगा केवल, प्लस 4u स्क्वायर बचेगा, और -8uv cos थीटा बचेगा यहाँ पे। ओके बच्चों। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक और वेरिएबल कम करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे कम से कम वेरिएबल लेना है। तो मैं v1 को देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन लगा के कुछ वेरिएबल कम होता है क्या। काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन इनिशियल और फाइनल कंजर्व करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल। ओके। देखते हैं इनिशियली और फाइनली क्या थी काइनेटिक एनर्जी आपकी। तो देखिए इनिशियली आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। हाँ, इनिशियली आपकी थी हाफ इंटू 2m into u स्क्वायर, इसी से मूव कर रहा था। फाइनल क्या थी आपके पास, हाफ, एक तो 2m वाला मास आपका v वेलोसिटी से जा रहा था तो v स्क्वायर, प्लस हाफ m मास आपका v1 वेलोसिटी से जा रहा था तो v स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए आपका हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा हाफ साइड से, और यहाँ पे जो है आपका v1 स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर आएगा, 2 into u स्क्वायर -v स्क्वायर। कैलकुलेशन देखिएगा एक बार। ठीक है। सही है। अब ये वाली वैल्यू v1 स्क्वायर की मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो वेरिएबल और कम हो जाएंगे। तो पुट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या आता है सब्स्टिट्यूट करके। ओके। तो v1 स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया 2u स्क्वायर - v स्क्वायर इज इक्वल टू 4v स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर -8uv cos थीटा। ओके बच्चों। यहाँ से मेरा देखिए टू टू वेरिएबल कैंसिल हो जाएंगे, टू टर्म कॉमन आ रहा है। तो u स्क्वायर -v स्क्वायर बचेगा 2v स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर -4uv cos थीटा के। अब यहाँ से cos थीटा की मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी, या कह सकते हो उसका, मुझे cos थीटा का ऐसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए थीटा मैक्सिमम हमारा फाइंड कर सके रेडियन में। तो चलिए देखते हैं क्या आता है यहाँ से। तो यहाँ से मेरा cos थीटा क्या आ रहा है देखिए, कॉस फोर, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, 4uv cos थीटा को, तो 4uv cos थीटा बराबर कितना आएगा, 2v स्क्वायर, और यहाँ पे v स्क्वायर यहाँ जाएगा तो ऐड हो जाएगा 3v स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ से u स्क्वायर यहाँ जाएगा तो u स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 2u स्क्वायर में u स्क्वायर माइनस होगा तो u स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से cos थीटा की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1/4, या वन ऐसे लिख देते हैं इसको, तब मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको क्यों ऐसा लिख रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, इसको मैं लिखूंगा 1/2 इंटू, देखिए 1/4 आएगा नीचे, तो मैंने 1/2 लिख दिया और 1/2 ऐसे लिख दिया, और ये 3v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर लिख दिया, इतना बचेगा आपका। ऐसे क्यों लिखा है अभी बताता हूँ मैं। ठीक है। और नीचे आपका uv भी आएगा, ऊपर यहाँ वाला uv जो है ये नीचे आ जाएगा। ओके बच्चों।
अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं ताकि मैं कुछ एम जी एम का कॉन्सेप्ट लगा सकूं। तो यहाँ पे ये क्या बचेगा आपका हाफ, और ये आपका बचेगा देखिए 3v/u प्लस u/v, यही बचेगा। जब मैं एलसीएम लूंगा, मतलब तोड़ के दोनों को ब्रेक करके लिखूंगा, तो ऐसे ही लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे एक और टू, ये वाला टू भी रहेगा नीचे, तो ये टू को मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है, टू ऐसे लिख दिया। ओके बच्चों। तब देखिए अब एक कॉन्सेप्ट होता है ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, और यहाँ पे ए एम आपका क्या हो जाएगा, 3v/u प्लस u/v इंटू हाफ। तो यही चीज यहाँ लिखी है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपका, √3v/u इंटू u/v। ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाया है केवल, तो ये यहाँ से वी वी कैंसिल हो जाएगा, यू यू कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू √3 आ रहा है। यानी इसकी वैल्यू √3 से, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, ए एम ग्रेटर देन जी एम, योर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा आपका, हाफ इंटू ये √3 आ रहा है टोटल, ये √3 आ जाएगा। तो यानी मेरा कॉस थीटा का वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2 आ रहा है। अच्छा, कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2 कब होता है, देखिए थीटा √3/2 कब होता है, थीटा रूट कॉस थीटा √3/2 होता है, तो एंगल क्या होता है आपका, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होता है। यानी कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू इससे ज्यादा बढ़ाऊंगा मैं, तो थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाती है अगर थीटा बढ़ता है तो। यानी मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रहा होगा, ये 30 डिग्री पे ही आ रहा होगा, यानी √3/2 पे ही आ रहा होगा मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा का। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या होगा थीटा का, 30 डिग्री, और रेडियन में क्या होगा, π/6। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर होगा π/6। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, और कोई भी डाउट हो आप तो इसमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगली क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।